हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस साथ ही स्टॉक की जानकारी, कुछ भी नया अपडेट्स होता है उसकी जानकारी आपको पर डे मिलती रहती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। आज 23/10/2024 है और 24/10/2024 की एक्सपायरी चल रही है। 9:15 से हम डाटा देख रहे हैं, तो डाटा हमें क्या दिख रहा है? डाटा तो जैसा दिख रहा था ऐसा था नहीं। 1 मिनट और आगे करते हैं। अब ऐसा दिख रहा था, ठीक है। सुबह में ये 16 मिनट पर जो डाटा दिख रहा है यही सुबह में मुझे डाटा दिखा था। सपोर्ट आपका WTB था और रेजिस्टेंस आपका WTT था। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले टिक में क्या दिखा कि सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया और रेजिस्टेंस भी आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी कि पहले टिक में आपका 8 नंबर सिनेरियो था, रेजिस्टेंस WTT और सपोर्ट भी WTB। 8 नंबर सिनेरियो से मार्केट दोनों WTT और WTB स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग, एक 9 नंबर का सिनेरियो हुआ। यानी बीच में मार्केट कंसोलिडेट होने वाली है, पर रेजिस्टेंस +1 और सपोर्ट -1 मार्केट का टॉप और बॉटम होता है इस कंडीशन में, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अगर सपोर्ट WTB हो जाएगा तो ब्लड बात हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगेन WTT हो जाएगा तो बुल रन हो जाएगा, जो कि परसेंटेज दिख रही है 73% और नीचे दिख रही है परसेंटेज 74%। ये 9:17 का डाटा है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए अब सपोर्ट WTT हो गया, तो सपोर्ट WTT का मतलब ये बुलिश प्रेशर अगेन लगा रहा है, तो मार्केट में अब क्या हो गया? बुल रन हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग एक बेयरिश प्रेशर में है, सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग, अगेन WTT एक बुल रन का सिनेरियो होता है। काइंड ऑफ बुल रन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस भी WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है। जब भी सपोर्ट WTT होता है तो हमारा बॉटम क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1। लेकिन अभी परसेंटेज आपकी 76% है, तो हमें इससे सपोर्ट +1 से ट्रेड लेने में डरना चाहिए। आगे लेके चलता हूँ मैं। अभी परसेंटेज बढ़ रही है धीरे धीरे, 77% हो गई और ये हो गई आपकी 70 क्या 91%। अब सपोर्ट +1 अगर मिल जाए तो मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हैं। 425 की एक लाइन बना के रख लीजिए, ठीक है। 425 की एक लाइन बना के रख लीजिए, 425। अब अगर मिल जाए सपोर्ट +1 तो आप कॉल का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जब सपोर्ट +1 यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट WTT की परसेंटेज आपकी 85% से ज़्यादा होती है, तो सपोर्ट +1 से मार्केट नीचे नहीं जाती है। यही आपका काइंड ऑफ सेफ या काइंड ऑफ रिस्की कह के यहाँ से ट्रेड हो जाएगा। और यहाँ से अगर मार्केट का टॉप देखें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 है। अभी अभी के लिए बुल रन में कोई टॉप नहीं होता है, लेकिन रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो जब तक ये परसेंटेज WTT ना हो जाए तब तक आप वेट करिए, रेजिस्टेंस +1 ही मार्केट का टॉप होगा। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं आगे। अब यहाँ पे देखें 9:21 पर तो मार्केट कहाँ चल रही है? ये आपकी मार्केट चल रही है 9:21 पर, यहाँ चल रही है। ये 25 मिनट वाली कैंडल यहाँ पे बन रही है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं 425 वाले डाइवर्जन का। अब इसमें हम 4 मैच का लाइन पहले बनाते हैं। ये आपका सपोर्ट +1 है, इसको मैं लाइन बना के रख देता हूँ। ये सपोर्ट +1 हो गया और यहाँ पे एक सपोर्ट की भी लाइन बना के रखेंगे, सपोर्ट की लाइन। एक सपोर्ट की लाइन जो कि वो लाइन होगी आपकी 375 होगी, ठीक है। 375, सॉरी, ये आपका 375 है। ये आपका हो गया सपोर्ट, EOS हो गया, EOS +1 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस की लाइन एक बना लेंगे। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस आपका है 525 पर और 575 एक रेजिस्टेंस +1 भी है। एक रेजिस्टेंस +1 की लाइन खींचेंगे, रेजिस्टेंस की लाइन खींचेंगे। रेजिस्टेंस की लाइन हो गई 525। ये आपका हो गया EOR, और इसमें एक लाइन और होगी EOR +1 जो कि है 575 EOR +1, ठीक है। और बीच में एक डाइवर्जन बन रहा है, ये डाइवर्जन को हम ये डाइवर्जन लिख देंगे, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं रेजिस्टेंस -1, रेजिस्टेंस -1 लिख दीजिए, रेजिस्टेंस -1, ठीक है। रेजिस्टेंस -1, रेजिस्टेंस +1। अब मार्केट में हम वेट क्या कर रहे हैं कि सपोर्ट +1 मिल जाएगा तो मार्केट में कॉल का ट्रेड हो जाएगा। इसलिए कॉल का ट्रेड हो जाएगा क्योंकि क्योंकि क्या होगा? देखिए, जब सपोर्ट WTT की परसेंटेज में इंक्रीजमेंट होता रहेगा या फिर 85% से ज़्यादा रहेगी तो सपोर्ट +1 से मार्केट एक रिवर्सल निश्चित देती है। इसका हम वेट करेंगे, ठीक है। मार्केट में अब मैं लेके चलता हूँ थोड़ा सा आगे। और ये रेजिस्टेंस +1 से, यहाँ वो रेजिस्टेंस से एक ट्रेड बना हुआ था मेरा, रेजिस्टेंस से ये बुल रन था, लेकिन ये रेजिस्टेंस का सपोर्ट का प्रेशर तो अच्छा खासा था। रेजिस्टेंस +1 मार्केट का टॉप था, लेकिन ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट जाके मैं एक रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनाया था। एक नहीं बल्कि 2 ट्रेड बनाया था, ठीक है। ये 2 ट्रेड मैं इसलिए बनाया हूँ, यहाँ से मैं 2 ट्रेड किया था, अगेन मैं यहाँ से भी सपोर्ट तक का ट्रेड लिया हूँ। ये दोनों ट्रेड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट थे और इस टाइम पे तो ये आपका अच्छा एक मौका था, लेकिन मैं मिस कर गया। मिस इसलिए कर गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया और सपोर्ट +1 से मैं लिमिट ही नहीं लगा पाया, फिर मैं कैलकुलेशन ही करता रह गया, मार्केट ऊपर आ गई, ठीक है।
तो ये ट्रेड मेरा यहाँ से मिस हुआ है, लेकिन यहाँ से एक ट्रेड किया हूँ, अगेन मैं दोबारा आई है मार्केट, तो दोबारा मार्केट आई है यहाँ से, तो एक ट्रेड किया था, अगेन मार्केट ऊपर गई है तो फिर एक ट्रेड किया हूँ +1, जबकि इसका टॉप होता है। चलिए अब लेके चलता हूँ मैं डाटा को लेकर चलता हूँ। जब मार्केट सपोर्ट पर आई है, तब सपोर्ट पर यहाँ पे मार्केट आई है 9:40 पर, 9:40 पर देखते हैं क्या हुआ है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब 9:40 पर आई है तो सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया है। बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होना यानी एक बुलिश प्रेशर कहलाता है, लेकिन ये परसेंटेज अगेन इंक्रीज होना शायद चालू हो गई थी जब ये मार्केट नीचे की तरफ गिर रही थी तो। लेकिन अगर सपोर्ट WTB हो और सपोर्ट WTB भी अगर हो जाए, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ लेकिन ये परसेंटेज इंक्रीज करेगा तो सपोर्ट WTB अगर कहलाएगा तो भी मार्केट का बॉटम यही होगा 450 का डाइवर्जन ही, क्योंकि अगर सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो भी ये ऊपर की परसेंटेज रहेगी, इसके नीचे मार्केट को गिरने नहीं देगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की भी परसेंटेज कोई नीचे की तरफ नहीं है, इसलिए सपोर्ट +1 से कोई डर नहीं है। यहाँ से कॉल का ट्रेड एक बनाया जा सकता है, एक अच्छा ट्रेड था चार्ट ऑफ इक्विटी 1.0 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें ये वाला जो ट्रेड था ये चार्ट ऑफ इक्विटी 1.0 के अगेंस्ट था, लेकिन मैं ये ट्रेड इसलिए किया हूँ क्योंकि ये परसेंटेज आपकी बहुत स्लो डिक्रीज हो रही थी, ये परसेंटेज रुक गई थी बीच में, इसलिए मैं रेजिस्टेंस से ही पुट का ट्रेड ले लिया था, क्योंकि रेजिस्टेंस भी इसी जगह पे स्ट्रॉन्ग था और WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ था, इसलिए रेजिस्टेंस से एक पुट का ट्रेड बना था। अगेन गई है तो अगेन फिर पुट का ट्रेड बना, 2 ट्रेड में किया। अब हम बात करेंगे जब मार्केट रेजिस्टेंस +1 पर जाएगी, क्योंकि सपोर्ट से मार्केट जब रिवर्स होगी ऊपर की तरफ तो रेजिस्टेंस +1 मार्केट का टॉप होगा। जब मार्केट रेजिस्टेंस +1 पर गई है तब क्या टाइमिंग है और तब क्या सिनेरियो वगैरह थे। इसमें टाइमिंग आपकी है 10:15 पर, यह भी ट्रेड में नहीं किया हूँ क्योंकि उस टाइम मैं स्टॉक में था। 10:15 पर चलते हैं, तो 10:15 पर अगर रेजिस्टेंस +1 की वैल्यू देखें तो 550 के आसपास आ रही है, क्योंकि 550 की अगर एक लाइन आप बनाएंगे तो यही लाइन है 550 के आसपास की, ये देखिए 550। यहाँ से भी ये पुट का ट्रेड ठीक था क्योंकि उसके ऊपर मार्केट नहीं थी। ये देखिए डाइवर्जन है, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर में कर देता हूँ क्योंकि इसमें मैच कर रहा है, इसको स्काई कलर कर देते हैं। अब ये रेजिस्टेंस +1 के ऊपर, यही रेजिस्टेंस +1 है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस +1 आपका 575 में खींच के रखा हूँ, पर ये वैल्यू यही आ रही है। अगर इसके ऊपर जाएगी तो 575 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। अगर 10:15 पर आप देखें तो रेजिस्टेंस WTT की परसेंटेज में कोई इंक्रीजमेंट नहीं है, तो +1 से ऊपर मार्केट है ही नहीं, और सपोर्ट WTB है तो इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। जब भी जाएगी तो इसके नीचे ही आएगी, यानी एक डाइवर्जन नीचे की तरफ होता है, अधिकतम इसका टॉप यही दिखता है मार्केट में। तो यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनता है, लेकिन अगर 575 मिला होता तो मैं पुट का ट्रेड लिया होता, और यहाँ से मैं रिस्क नहीं लिया हूँ, ठीक है। ये भी पुट का ट्रेड मैं यहीं किया हूँ, जबकि 550 से लेकर इसका टारगेट होगा कहाँ तक, 550 से लेकर 500 तक का टारगेट होगा, क्योंकि 50 पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ तक, और ये ईजिली मिला हुआ है। इसके नीचे भी ये 50 पॉइंट के आसपास आई हुई है, लेकिन यहाँ पर ईजिली आपका टारगेट एक ही कैंडल में हुआ है। ये भी एक अच्छा टारगेट था, ये मैं 575 का ही वेट करता रह गया। अगेन अगर हम देखने की कोशिश करें 10:40 पर, तो क्या सिनेरियो था। 10:40 पर मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ये हिस्टोरिकल क्यों हट गया भाई, मुझे इससे लगता है कट गया। 10:40 पर, 10:40 अगर हम देखें तो 10:40 ही था ना, 10:40 पर। अब 10:40 पर ये परसेंटेज जो थी 10:15 पर, एक बार मैं 10:15 पर करता हूँ क्योंकि परसेंटेज मैं भूल गया कितनी थी, शायद ये आपकी 94% के आसपास थी या कितनी थी, इसको देखते हैं। 10:15 पर देखते हैं। 10:15 पर ये 93-94% है, और इसके बाद 10:40 पर कितनी डिक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है, ये परसेंटेज आपकी 10 पॉइंट डिक्रीज हुई है, और ऊपर की परसेंटेज 2 से 3 पॉइंट इंक्रीजमेंट दी हुई है। 64 से लेकर 68 तक की इंक्रीजमेंट मिली हुई है। अब ये परसेंटेज अगर ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो प्रेशर मार्केट में ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन अभी आपका अगर बॉटम की बात किया जाए तो सपोर्ट -1 ही मार्केट का बॉटम है। हमेशा आपका सपोर्ट -1 ही बॉटम होगा, क्योंकि जब तक ये सपोर्ट नीचे की तरफ है तब तक सपोर्ट -1 ही मार्केट का बॉटम होगा। जब भी आप ट्रेड बनाएंगे सपोर्ट है तो मार्केट फिसल के -1 जा सकती है, इसका आप ख्याल रखेंगे, ठीक। और एक बार सपोर्ट -1 मार्केट जा भी चुकी है, शायद ये सपोर्ट -1 मार्केट आ भी चुकी है, सॉरी सपोर्ट +1 था, लेकिन अभी सपोर्ट आपका ऊपर हो गया है, तो सपोर्ट अभी आपका सपोर्ट है, इसकी लाइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये आपका सपोर्ट ये हो गया है, ये आपका EOS हो गया और ये आपका हो गया EOS -1। हम चेंज कर देते हैं। चेंज करने से फ़ायदा क्या होगा, ये पता चलेगा कि मार्केट में अब क्या मोमेंटम दिख रहा है। ये आपका सपोर्ट है और ये आपका सपोर्ट -1 है। मार्केट का जो बॉटम होता है यहाँ तक मार्केट आ सकती है, इसका आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट जब भी सपोर्ट WTB दिखता है तो सपोर्ट -1 ही मार्केट का बॉटम होता है। जब तक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आप -1 का ही वेट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
लेकिन रजिस्टेंस WTT है, तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो जब भी ट्रेड बनाएंगे तो कॉल का ही ट्रेड बनाएंगे। जब भी मार्केट सपोर्ट की साइड में होगी तो जितना सपोर्ट -1 होगा वहाँ तक का आपका रिस्क होगा। -1 मार्केट जा सकती है कभी भी। अभी भी मार्केट चल रही है, अभी 3:03 ही हो रहा है। और इसके बाद देखिए मार्केट जब ऊपर की साइड में आई है तब क्या हुआ है, चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको कि 11:05 पर। परसेंटेज को याद रखिएगा 84%, ऊपर की परसेंटेज 67%, ठीक है, 67% है। और सपोर्ट की परसेंटेज आपकी 84% है। लेकिन मैं चलता हूँ आपको कितना बजे, ये लेके चलता हूँ मैं 11:35 के आसपास, या फिर लेके चलता हूँ जब मार्केट ने टॉप लगाया 11:05 पर लेके चलता हूँ। 11:05, 11:05। अभी 11:05 पर अगर देखें तो ये परसेंटेज आपकी 4% डिक्रीज हुई है और रजिस्टेंस WTT हो गया। अब आपका टॉप और बॉटम क्या है, एक्सटेंशन अब कोई टॉप नहीं है क्योंकि रजिस्टेंस WTT हो गया, तो WTT से ही स्ट्रॉन्ग हुआ था। अगेन WTT एक बुल रन का सिनेरियो हुआ, लेकिन सपोर्ट जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक सपोर्ट -1 ही बॉटम होगा। जहाँ से भी आप कॉल का ट्रेड उठाना चाहते हैं, सपोर्ट +2, सपोर्ट +1, सपोर्ट या सपोर्ट -1। सपोर्ट -1 सबसे नीचे का बॉटम दिख रहा है, और सपोर्ट आपका एक तो बॉटम है ही है, और सपोर्ट +1 एक रिस्की बॉटम है, सपोर्ट +2 एक हाईली रिस्की बॉटम है। तो बॉटम की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा बॉटम आपका सपोर्ट -1 है। अगर सपोर्ट -1 मिलेगा तभी कॉल का ट्रेड बनेगा। और ऊपर से अगर पुट लेने की गलती आप करेंगे तो चार्ट आपकी कुर्सी 1.0 के अगेंस्ट वो ट्रेड होगा, उसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जब पहली बार मार्केट गई थी रजिस्टेंस या रजिस्टेंस +1 तो ट्रेड बन रहा था क्योंकि रजिस्टेंस WTT नहीं था और काइंड ऑफ बुल रन था, कोई बहुत अच्छा प्रेशर सपोर्ट का नहीं था, तो वहाँ पे ट्रेड हो सकता था। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि सपोर्ट या सपोर्ट -1 का ही वेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब मार्केट क्या की है, आपका सपोर्ट यहाँ पे है और रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो सपोर्ट पे एक बार मार्केट लगाने की कोशिश की है 12:15 पर, तो क्या उस टाइम का क्या सिनेरियो था, परसेंटेज को याद रखिएगा 80% और 75% है। चलिए अब लेके चलता हूँ मैं 12:15 पर, 12:15 पर लेके चलता हूँ। अब इसमें क्या है, परसेंटेज सपोर्ट वाली परसेंटेज पूरे तरीके से डिक्रीज हो गई है, बस ये आपकी 0.60% रह गई है। अगर ये मतलब 75% से कम हो जाएगा तो सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जब भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो सपोर्ट आपका बॉटम कहलाएगा, क्योंकि -1 फिर मार्केट नहीं जाएगी, क्योंकि सपोर्ट आपका रोक लेगा मार्केट को, नीचे के नहीं गिरने देगा। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस आपका 75-76 था, और अब ये 98% हो चुका है, यानी पूरे तरीके से मार्केट में एक बुलिश प्रेशर है और मार्केट सपोर्ट के आसपास ही आने की कोशिश की है। अगर आप रिस्क लेने की कोशिश किए होंगे तो 25 पॉइंट का रिस्क लेके यहाँ से भी ट्रेड उठाया जा सकता था, लेकिन वैल्यू का वेट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको यहाँ नहीं मिला ट्रेड तो नहीं बनाए होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो जब भी वो ट्रेड बनाने की कोशिश करिए अपने वैल्यू पर ही बनाइए। अगर कोई यहाँ से रिस्क लिया होगा तो मेरे हिसाब से सही भी नहीं था, क्योंकि 25 पॉइंट का रिस्क जरूर था, लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आती तो क्या और नीचे जा सकती थी, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा था। लेकिन सपोर्ट से जब भी ट्रेड बनाइए तो सपोर्ट से ही ट्रेड को बनाइए। और जब मार्केट में रजिस्टेंस WTT होता है तो सपोर्ट +1 मार्केट का बॉटम होता है, लेकिन इसको आप याद रखिए कि जब मार्केट में रजिस्टेंस WTT हो तब सपोर्ट -1 सपोर्ट तो आपका बॉटम हो, सपोर्ट +1 आपका बॉटम होगा। लेकिन अगर सपोर्ट आपका WTT हो तब अगर सपोर्ट +1 से ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा रजिस्टेंस WTT के अकॉर्डिंग, ठीक है। रजिस्टेंस WTT होगा तो भी सपोर्ट +1 आपका बॉटम होगा, लेकिन अगर सपोर्ट WTT होगा तो सपोर्ट +1 से अगर ट्रेड लेंगे तो वो रजिस्टेंस WTT के अकॉर्डिंग कम रिस्की होगा, ठीक है। और अगर दोनों WTT हो तो सपोर्ट +1 से आपका ट्रेड अच्छा होगा, लेकिन अगर सपोर्ट WTT हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट +1 से रिस्क लेना सही भी नहीं था, क्योंकि मार्केट इतनी वोलेटाइल थी, कई बार हिट भी कर चुकी है, तो यहाँ पे आपका रिस्क ज़रूर बन जाता है। ये आपका सपोर्ट +1 है, इसको मैं सपोर्ट +1 लिख देता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT है, सपोर्ट एक ही जगह पे है। नहीं, सपोर्ट +1 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका यहीं पर है। तो ये आपका रजिस्टेंस था, जिसको मैं कह रहा हूँ ये रजिस्टेंस था, और सपोर्ट +1 भी यही वैल्यू है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी वैल्यू का वेट करना चाहिए था, अगर यहाँ पे मार्केट मिलती तो एक अच्छा ट्रेड बनता। अच्छा, जब मार्केट ऊपर की तरफ गई है तब क्या हुआ है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। 12:50 पर, 12:50 पर अगर हम देखें, 12:50 पर देखें तो सपोर्ट आपका 2% डिक्रीज होकर 73% हो गया है, यानी सपोर्ट तो पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया और कहीं ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो एक जगह और रेजिस्टेंस WTT होने की कोशिश कर रहा है, और प्लस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, यानी एक बुलिश प्रेशर में है, अगेन WTT बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई यहाँ से पुट का ट्रेड बनाया होगा 575 के आसपास से, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हाँ 573 के आसपास है, ये वैल्यू बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन यहाँ से अगर कोई पुट का ट्रेड बनाया होगा तो हाईली रिस्की था, क्योंकि ये चीज़ें दिख रही हैं कि मार्केट और भी ऊपर निकलने की क्षमता रखता है। रेजिस्टेंस तक निकल जाएगा, रेजिस्टेंस +1 निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट में बुल रन चल रहा है।
तो आप पुट लेने की गलती अगर करेंगे तो आपका लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से जब भी आप ट्रेड बनाइए तो सपोर्ट +1 या सपोर्ट से, सपोर्ट आपका रिस्की होगा, सपोर्ट +1 आपका रिस्की होगा, सपोर्ट आपका सेफ होगा, ठीक है। तो अब लेके चलते हैं मार्केट में। जब मार्केट ने सपोर्ट लगाई है, तब हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे और देखने की भी कोशिश करेंगे। अब इन है। अब इन है। हम्म, चलिए लेके चलता हूँ मैं। जब मार्केट सपोर्ट +1 आई है तब, सपोर्ट +1 आपका यही है, और यहाँ पे लेके चलता हूँ 1:40 पर। सपोर्ट +1 से मैं कॉल का ट्रेड लिया था, सपोर्ट +1 ये PM सॉरी 1:40 है ना, 1:40, 1:40 पर काफ़ी टाइम हो चुकी थी। ऊपर वाली परसेंटेज आपकी बढ़ नहीं रही है, एक चीज़ आपको दिख रही है, ऊपर वाली परसेंटेज बढ़ नहीं रही है, नीचे वाली परसेंटेज बहुत स्लो डिक्रीज हो रही है, और सपोर्ट -1 की भी परसेंटेज डिक्रीज बहुत स्लो हो रही है। तो मोमेंटम जो आपको दिख रहा है वो ऊपर की तरफ तो दिख रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ का कोई प्रेशर मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1-1.5 घंटे में कोई मोमेंटम नहीं मिला। सपोर्ट +1 से मैंने कॉल का ट्रेड लिया था, 25 पॉइंट मार्केट ऊपर गई थी, उसमें 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था, फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया, और कॉस्ट टू कॉस्ट आके मार्केट हिट कर लिया। और ये वाली कैंडल तो ऊपर तक गई थी, लेकिन ये फिर नीचे आई है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट 3-4 पॉइंट ऊपर ही लगाया था मैं, 26 से खरीद के 30 पर लगा के वो अपना स्टॉप लॉस काट के मैं निकल गया हूँ। और जब ये निकल गया हूँ तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 71%, ये परसेंटेज अगर डिक्रीज होकर खत्म हो जाए तब तो सपोर्ट का प्रेशर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर माना जाए, लेकिन सपोर्ट की परसेंटेज आपकी 71% है। तो मार्केट का जो बॉटम दिख रहा है, ये केवल 4% इंक्रीज हो जाए तो सपोर्ट जो है वो सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बुल रन तो है, लेकिन मार्केट सपोर्ट -1 लगा लेगी, और सपोर्ट +1 से अगर आप रिस्क लेंगे तो दो डाइवर्जन का रिस्क हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कॉल का रिस्क ले रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप रेजिस्टेंस -1 से पुट का रिस्क ले लें, क्योंकि ऊपर की तरफ का कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो अगर यहाँ सपोर्ट +1 से अच्छा अगर आप रेजिस्टेंस -1 समझ रहे हैं, तो आपका 575 एक पुट बनाने की अच्छी जगह थी, जहाँ से ये मार्केट नीचे की तरफ आई हुई है, और ये मार्केट एक बार ऊपर भी लगाई थी 575 के आसपास। लेकिन परसेंटेज में अगर इंक्रीजमेंट होता तो ये कॉल का ट्रेड हाईली रिस्की था। पर अगर कोई इसको समझदारी से किया होगा, मैं तो नहीं कर पाया हूँ इसको, क्योंकि मैं सोच जरूर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, पर मैं कर नहीं पाया हूँ उसको, ठीक है। अगर किसी ने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से जब मार्केट नीचे की तरफ गिरी है तो ये ट्रेड बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सपोर्ट -1 जब मार्केट ने ये नीचे क्लोज दी ना, तो मुझे पूरी संभावना लग गई कि मार्केट में सपोर्ट -1 ही मार्केट बॉटम होगा, उसके नीचे मार्केट जाएगी नहीं, और उसके यहाँ से ऊपर जाएगी नहीं, इसके नीचे जाएगी नहीं, इसके ऊपर जाएगी नहीं। ये पूरा पता था कि सपोर्ट -1 जाएगी, लेकिन मैं ट्रेड नहीं बनाया हूँ, क्योंकि टाइमिंग आपकी ख़त्म हो चुकी थी, ये आपका 2:10 हो रहा था। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो इस टाइम पर ट्रेड बनाना भी सही नहीं होता, इतना ज़्यादा लालच और इतना ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड भी करना सही नहीं है। लेकिन मोमेंटम समझ में आ रहा था, मार्केट जो चली है एकदम डॉट टू डॉट चली है और ज़बरदस्त चली है। कितने लोगों को मार्केट आज की समझ में आई और कितने लोगों को नहीं समझ में आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, ग्रुप मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सअप ग्रुप है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, उसको जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन जो पूछते हैं लोग, उससे आपका आंसर भी मिलेगा। बाकी आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बस इतना ही, और मंडे से मैं यूट्यूब पर लाइव आ रहा हूँ, उसको भी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।